Good morning, students, and welcome again in this second video. We are watching India's information. ब्राज़ील के बारे में आपने देखा कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज पासिंग एन इक्वेटर. इंडिया में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इट इफेक्ट्स ऑन साउदर्न पार्ट, क्योंकि वहाँ पे क्लाइमेट फिर हॉट होता है. और हिमालय में क्लाइमेट आपको कूल दिखता है, -45 डिग्री सेल्सियस होता है टेम्परेचर. नाउ here continuity, the Indian Ocean and Himalaya is there a great influence. See, starting में से ही देखेंगे, the Indian Ocean and the Himalayan ranges extend there. ऊपर देखो, a great influence on the climate of India on origin of monsoon. Very cold winds blowing from the north are obstructed बाय द हिमालय, क्योंकि हिमालय की वजह से ही जो कोल्ड विंड्स होते हैं नॉर्थ की तरफ से, वो हिमालय को ऑब्स्ट्रैक्ट होते हैं और इसका क्लाइमेट के ऊपर असर होता है. सिमिलरली द साउथ वेस्ट मानसून रिट्रीटिंग यानी जाने वाले द हिमालयन रेंजेस ऑफ द हिमालय. बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर इन समर, लो प्रेशर एरिया डेवलप इन पंजाब प्लेन में, और इसी वजह से वहाँ पे थर्ड डेजर्ट ऑफ राजस्थान, दिस इफेक्ट विंड्स कमिंग फ्रॉम द हाई प्रेशर रीजन इन इंडिया विच स्टार्ट ब्लोइंग टूवर्ड द मेनलैंड. यहाँ पे मुझे आपको बताना है कि पूरे वर्ल्ड में यानी सबसे ज़्यादा रेनफॉल मौसिनराम इंडिया में ही रिकॉर्डेड होता है, एंड हॉटेस्ट भी जैसलमेर. These moisture landed because of the obstruction caused by the eastern and western Ghat. In rain, it rains more in the coastal area में more होता है. The rainfall reduce means कम होता है side of the field. These winds blow parallel to the Aravalli ranges. As a result, rainfall is low in parts of Gujarat and Rajasthan. Later, these winds move toward Himalaya. बाद में वो हिमालय की तरफ जाते हैं. लेटर दिस विंड्स मूव टूवर्ड द हिमालय एंड देयर मॉइस्चर कैरी कैपेसिटी कम होती है, तो वहाँ पे ओरोग्राफिक टाइप रेनफॉल होता है नेचुरल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द हिमालय की वजह से. दिस विंड्स रिटर्न फ्रॉम द हिमालय रेंजेस एंड देयर रिट्रीटिंग जर्नी स्टार्ट. देखो फिर से वापस आते. वाइल ब्लोइंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट टूवर्ड्स द पार्ट, दिस विंड्स ब्रिंग रेनफॉल अगेन टू सम पार्ट्स ऑफ पेनिनसुला रीजन. रिट्रीटिंग मानसून होता है वो. दिस इज़ द रिट्रीटिंग मानसून सीजन इन इंडिया. देखो यहाँ पे आपको मैप में दिखाई देता है, क्योंकि वो राजस्थान और गुजरात से जाते हैं और हिमालय की तरफ, तो उनका जाने का जर्नी होता है, लेकिन वो फिर से हिमालय के हाई कोल्ड रीजन से आते हैं और दे आल्सो हैव अ मॉइस्चर इन इट, और उनका वापस जर्नी जो है रिटर्न जर्नी में फिर से वो पेनिनसुलर रीजन में रेनफॉल होता है. इन जनरली द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ हॉट थ्रू आउट द ईयर. अगर आप ब्रॉडली क्लाइमेट दिखाओगे तो, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिंग, इंडिया इज़ कंसिडर्ड टू बी द ट्रॉपिकल रीजन. ट्रॉपिकल रीजन में आता है. इंडिया फेसेस नेचुरल डिजास्टर लाइक इरेटिक रेनफॉल, ड्रॉट, साइक्लोन, फ्लड फ्रिक्वेंटली, बार बार होता है इस टाइप का. देर आर 4 सीजन्स एज पर द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट. द हॉट वेदर सीजन, जिसको हम लोग द सीजन ऑफ रेनफॉल मानसून, द सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून एंड द कोल्ड वेदर सीजन. तो ऐसे टाइप के होते. देन अगेन वन क्वेश्चन, ग्रुप ऑफ द मंथ्स इनटू सीजन फॉर द होल ईयर अकॉर्डिंग टू द रीजन. इस हिसाब से ये पढ़ते. फाइंड आउट मोर अबाउट डिफरेंट वेज. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज समर, color of both. Then consider the location, extent and climate conditions of both countries. दोनों कंट्रीज का देखो. राइट मंथ्स. देखो समर जो है इंडिया में अप्रैल टू जून है, विंटर इंडिया में अक्टूबर टू फरवरी है. ब्राज़ील का अगर देखोगे तो दिसंबर टू मार्च में है समर, एंड जून टू सितंबर में वहाँ पे विंटर सीजन है.
क्योंकि लोकेशन मैटर करता है, दोनों कंट्रीज़ का लोकेशन जो है वो। ऑब्जर्व द पिक्चर गिवन एंड राइट द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट दिस। ट्रैफिक जाम ड्यू टू रेनफॉल, ये भी है आपका, ब्राज़ील में होता है ट्रैफिक जाम ड्यू टू रेनफॉल, इंडिया में भी होता है। ड्रॉट इफेक्ट रीजन इन इंडिया, और इसमें भी होता है ब्राज़ील में। देन स्नोफॉल इंडिया में, रेनफॉल ब्राज़ील में। डिफॉरेस्टेशन ब्राज़ील में होता है। देन वेल अ सोर्स ऑफ वाटर, ये इंडिया का है। देन ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल रीजन, ये ब्राज़ील का है। पैडी फार्मिंग इंडिया में होती है। ये पिक्चर्स आपके बुक में है, देखो। देन टेम्परेचर इन गंगानगर इन राजस्थान सोर्स राइजेस टू 50 डिग्री सेल्सियस, सबसे ज़्यादा। देन कारगिल टाउन ऑफन एक्सपीरियंस टेम्परेचर बिलो 48 डिग्री, देखो अपोजिट। देन यही मैंने बताया आपको कि देखो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर भी इंडिया में, सबसे कम भी। अभी ये आपका जीके बेस्ड क्वेश्चन है, देखो मौसिनराम एंड चेरापूंजी, यहाँ पे हाईएस्ट रेनफॉल है, देखो मिलीमीटर 11,872 मिलीमीटर एंड 11,777 मिलीमीटर इन मेघालय। ये आपको ध्यान में रखना है, 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए आता है। देन ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय, ये देखो नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन द वर्ल्ड में रिकॉर्डेड है। देन जैसलमेर इन वेस्टर्न राजस्थान इज ड्राइएस्ट पार्ट, यानी वर्ल्ड का ड्राइएस्ट पार्ट, सबसे कम पानी 120 मिलीमीटर रेनफॉल होता है, यानी सबसे वेटेस्ट भी एंड ड्राइएस्ट भी। देन तमिलनाडु रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल ड्यूरिंग द रिट्रीटिंग मानसून, वापस की मानसून में वहाँ पे पानी ज़्यादा होता है। देन ये देखो फाइंड आउट, चेरापूंजी एंड मौसिनराम रिसीव मोर देन 11,000 मिलीमीटर रेनफॉल। देन शिलोंग लोकेटेड वेरी नियर टू दिस पार्ट, ये देखो चेरापूंजी एंड मौसिनराम में 11,000 मिलीमीटर रेनफॉल होता है, और जो शिलोंग है उसी के पास है, लेकिन वहाँ पे 1,000 मिलीमीटर रेनफॉल होता है ओनली। इतना डिफरेंस क्यों? ये देखो व्हाट कुड बी द रीज़न, इसका डिफरेंस आपको देखना है। देखो चेरापूंजी एंड मौसिनराम रिसीव्स 11,000 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल एंड शिलोंग लोकेटेड very near to this part receives 1,000 millimeter because winds blow from the Bay of Bengal toward Meghalaya plateau. चेरापूंजी एंड मौसिनराम आर लोकेटेड टू द विंडवर्ड साइड होता है मेघालय प्लेटो के, और ये जो है इसलिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी होता है, और अपोजिट टाइप ओरोग्राफिक टाइप रेनफॉल है यहाँ पे, जो लीवर्ड साइड है शिलोंग, तो इसलिए वहाँ पे कम रेनफॉल है। ये रीज़न है वहाँ पे। Then give it try. Considering the location extent of Brazil and India, look for the difference in the rainfall as per the direction, like temperature and rainfall. Write a short note on it. In Brazil, the climate is mostly tropical and it receives a good amount of rainfall. The average precipitation means rainfall in Brazil is 68% more than that of India. इंडिया से ज़्यादा। क्लाइमेट इन इंडिया वेरीज डिफरेंट इन ट्रॉपिकल इन द साउथ टू ट्रॉपिकल। देन इन ब्राज़ील द टेम्परेचर डज नॉट यूजुअली गो बिलो 200 सेल्सियस एक्सेप्ट फॉर द माउंटेनियस रीजन। देन अगेन डू यू नो का क्वेश्चन, इसके आंसर आपको बुक में नहीं मिलते हैं। ब्राज़ील इज इन ट्रॉपिकल रिसीव इन नॉर्मली डज नॉट रिसीव स्नोफॉल, वहाँ पे स्नोफॉल नहीं होता है। एक्सेप्शन कंडीशन साउदर्न पोलर एयर मासेस रीचेस, कभी एक्सेप्शन में आते हैं पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल की वजह से वहाँ पे। तो स्नोफॉल हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन 1879 19 वहाँ पे आपको स्नोफॉल सबसे ज़्यादा दिखाई देता है, इसी ईयर्स में है। अभी देखो जो क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बताया वो आपके बुक में आंसर नहीं है। ये देखो स्नोफॉल हैज़ बीन रिकॉर्डेड, यानी वहाँ पे स्नोफॉल होता ही नहीं है, लेकिन सिर्फ इसी ईयर्स में वहाँ पे स्नोफॉल हुआ है 1879, 1957 एंड 1985। आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेसन। फिर से देखना है आपको, क्योंकि फिजियोग्राफ मैटर करता है ड्रेनेज सिस्टम पे एंड क्लाइमेट पे। अगर नहीं समझ में आया होगा तो मुझे पूछना है। गुड लक।